Hello बच्चों, let's read the question and the question says that on the given outline map of India, what we have to represent? We have to locate and label the area of evergreen forest, area of dry deciduous forest and two national park in northern, southern, eastern and western part. तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करने हैं, ये हमारा इंडिया का मैप है और हमें यहाँ पे ये जो दिए गए हमारे एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैं और नेशनल पार्क हमें यहाँ पे बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो एरिया है कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा एक हम बोल सकते हैं कि एक यहाँ पर एग्जांपल है और ये जो है इकोलॉजी को मेंटेन करता है, पूरे एंटायर इकोसिस्टम को, खासकर इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सबसे पहला यहाँ पे है हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें पता करने हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें पता है कि ये फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ ये ऐसे एरिया पे फॉरेस्ट होता है जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है, एनुअल रेनफॉल जो है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअली रिकॉर्ड किया जाता है। अगर बात करेंगे यहाँ पर हमारे मैप के बारे में, तो मैप का वो कौन सा एरिया है, तो यहाँ पे मैप में हम देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो पूरा एरिया है, इस एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट ये जो है फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया जो है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है बेसिकली ये किस सेंस में यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होती है और इसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी आपको काफ़ी ज़्यादा रिच देखने को मिलता है। तो ये वाला इलाका जो है हम बोल सकते हैं कि ये जो है इस एरिया को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंडर में डाल सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो ये इंडिया के सेंट्रल पार्ट और कुछ साउदर्न पार्ट और कुछ हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का भी कुछ एरिया जो है वो कवर करता है। और कौन सा एरिया कवर करता है, यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग तो ये जो सेंट्रल इंडिया है, तो ये सेंट्रल इंडिया का ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा एरिया यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे एरिया में आपको ड्राई डिसिडुअस देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक ऐसा यहाँ पर वेजिटेशन है जो आपको, जो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैं ये ऐसे टेम्परेचर में यहाँ पर होंगे जो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल हैं। और रेनफॉल के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर रेनफॉल कितना रिकॉर्ड किया जाता है, तो रेनफॉल जो है बिटवीन यहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर एनुअल रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये वाला इलाका जो है हमारा जो बीच में यहाँ पे है, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, हम बोल सकते हैं दिस एरिया रिप्रेजेंट्स ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। और यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल के बारे में बात की गई है वो कितना है, 100 से 200 सेंटीमीटर। और अब हमें यहाँ पे दो नेशनल पार्क के बारे में बात करना है। तो अगर हम आसाम के एरिया में देखेंगे तो आसाम का एक यहाँ पे और एक इस पोर्शन पे, तो हम यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो ईस्टर्न पार्ट में जो नेशनल पार्क है वो कौन सा यहाँ पे आएगा, वो होगा मानस और एक होगा काजीरंगा। देखिए यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में मैंने 2 पॉइंट लोकेट किया है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये है मानस और ये जो दूसरा पॉइंट है ये है काजीरंगा। तो हम इसे बोल सकते हैं ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, ताकि यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा है वो अगर हम देखेंगे तो एक हमारा ईस्टर्न है और एक अगर हम वेस्टर्न एरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वेस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में जो है एक गिर है, एक गिर है जो कि गुजरात में है और एक संजय गांधी नेशनल पार्क है। तो ये आपका वेस्टर्न एरिया में है। साउदर्न के बारे में अगर बात बोला जाए कि साउथ के एरिया में कौन सा नेशनल पार्क है, तो एक जो है बांदीपुर हम बोल सकते हैं, बांदीपुर, और दूसरा जो है
ग्विंडी, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, ग्विंडी। तो ये नेशनल पार्क हम साउदर्न एरिया में बोलेंगे। और हमारे कंट्री का सबसे ऊपर का भाग यानी कि नॉर्दर्न पार्ट जो कि हिमालयन रीजन है, तो यहाँ पर हम कौन सा बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक दाचीगाम जो कि कश्मीर में है, और दूसरा क्या है, कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है। तो ये जो है हमारे कंट्री के, जो भी हमारा जो कंट्री का जो डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो ये सारे डायरेक्शन के जो यहाँ नेशनल पार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।